जय गुरुबंदे आश्रम डगवा चौकियां गाजीपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज दूसरे दिन का कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग कार्यक्रम की तरफ चले। पूर्व में क्या क्या हम लोग सुनते आए हैं उसको याद करते हुए आगे बढ़े। समय रात्रि के 8 बजा। तो शुरुआत कल से, जिसमें पहली भजन क्या था? गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला तो दुनिया में धोखा ही खाएगा। गुरु नाम भज लो काम बन जाएगा, भोला और दोपहर के समय में हम लोगों ने सुना था कि गुरु नाम से भाई भजन करो, कोई अपना नहीं है दुनिया में। गुरु बात कल की है, इस पर कल चर्चा हो चुकी है। और तीसरे टाइम मतलब रात्र में हम लोगों ने सुना, कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। कभी और आज दूसरे दिन की प्रथम बेला में हम लोगों ने सुना था इसी भजन, इसी नाम पर कि गुरु नाम से घर में आजोर हो गइल, गुरु नाम से घर में आजोर हो गइल, मोरी गंदी चदरिया थी कोर हो गइल, मोरी गंदी चदरिया थी कोर हो गइल। इस पर भी हम लोगों ने सुन लिया था। अब बेचारे कुछ लोग कहेंगे कि इसका क्या मतलब रहा होगा, तो अब तुम जानो। कार्यक्रम तो चल रहा है कल से, अब आया ही आज तो क्या किया जाए। और आज दोपहर में सुनने को मिला था, जगारे भाई नाम के सहारे अपन जीव, जगारे भाई नाम के सहारे अपन जीव, गुरु नाम से जागे सुगना शब्द सुनाए ने, जगारे भाई नाम के सहारे अपन, जगारे भाई नाम के सहारे अपन। और आज रात्रि के बेला में हम लोग वर्तमान बैठ करके सुन रहे हैं
वो क्या? हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। हर बला से नाम गुरु का। रे भजले गुरु का। भव पार भव से कराएगा नाम गुरु का। पार भव से कराएगा नाम गुरु का। गुरु नाम का ताकत बंदे जानत भजनानंदे। गुरु नाम का ताकत बंदे जानत भजनानंदे। ऊर्जा चढ़े त्रिकुट में उसका भाग्य सुख दुख जल दे। ऊर्जा चढ़े त्रिकुट में उसका भाग्य सुख दुख जल दे। प्रेम घट में जनाएगा नाम गुरु का। प्रेम घट में जनाएगा नाम गुरु का। विचार करना, बिना गुरु नाम लिए आपके भी पास प्रेम है, लेकिन वही है आई लव यू वाला, मतलब फैशन वाला। इसलिए प्रेम घट में जनाएगा नाम गुरु का। दुनिया में महामारी आवत लेकर नई बीमारी। दुनिया में महामारी आवत लेकर नई बीमारी। गुरु नाम बिन होय प्रभावित बेवक्त मरे नर नारी। होय प्रभावित बेवक्त मरे नर नारी। बड़ा आफत हटाएगा नाम गुरु का। नाम गुरु का। रे भजले गुरु का। पार भव से कराएगा नाम गुरु का। पार भव से कराएगा नाम गुरु का। गुरु नाम जो भजता भाई ध्यावे गुरु का मूरत। भाई ध्यावे गुरु का मूरत। आठों पहर याद में रहता धनी बने वह सूरत। आठों पहर याद में रहता धनी बने वह सूरत। आवागमन न साएगा कौन? नाम गुरु का। आवागमन न साएगा नाम गुरु का। गुरु नाम की ऐसी महिमा मुख से कहा न जाए। गुरु नाम की ऐसी महिमा मुख से कहा न जाए। चारों वेद बखानत जग में मूर्ख समझ न पाए। चारों वेद बखानत जग में
चढ़ाएगा नाम गुरु का। क्या करें, भजन पूरा करें या जो आया है वो वरना वो आया भूल जाएंगे। यही कमजोरी है मेरे अंदर। नाम गुरु का निर्देश चढ़ाएगा नाम गुरु का। जय गुरु बंदे दास फकीरा गावत नाम का लोरी। जय गुरु बंदे दास फकीरा गावत नाम का लोरी। नाम कमाए कर लो मानो श्वास पकड़ के डोरी। नाम कमाए कर लो मानो श्वास पकड़ कर डोरी। जीव प्रभु से मिलाएगा नाम गुरु का। प्रभु से मिलाएगा नाम गुरु का। हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। साहेब सबका तो 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन से मतलब 2 दिन हो गया गुरु नाम पर, और कल भी सुनने को मिलेगा गुरु नाम पर। इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु नाम पर कल समाप्त हो जाएगा। क्यों? अभी ढेर सारे मटेरियल है। किस पर? गुरु नाम। अभी तो जितना सुना रहा हूं ये 11 भाग का सुना रहा हूं। 12वां भाग तो पड़ा है जिसका तस, ये तो पन्ने नहीं खुला है। और इसमें भी गुरु नाम पर है, लेकिन किसी में अर्थ नहीं है, केवल भजन से भजन। और भाग तो चल रहा है 14वां, यानी एक भाग में 200 भजन। एक आवाज सुनाई दे रहा है? तो एक भाग में 200 भजन, तो 14 भाग में कितना हो गया? 2800 भजन कलयुग का रिकॉर्ड है। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय। इतना भजन रिकॉर्ड है क्योंकि आप रामचरितमानस यानी रामायण को देखते होंगे अर्थ सहित, तब ज्यादा से ज्यादा मोटा यही। और अपने पास तो गुरु महाराज की दया से बिना अर्थ सहित, वह अर्थ सहित बताया, और ये बिना अर्थ का कम से कम इतना होगा। अब सोच लो, सारे भजन को मैं सुना नहीं सकता आपको। क्यों? आपके पास समय नहीं है और मेरे भी पास समय नहीं है, क्योंकि मेरा समय तो आप लोग खर्च कर देते हैं केवल 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 शरीर की देख रेख में, स्वास्थ्य के लिए। आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारा समय आप लोग लेते हैं ज्यादा, और न जाने कितनी भजन पेंडिंग में है जिसको टाइप नहीं करा पा रहा हूं टाइम के अभाव में। इसलिए यह न समझ लेना कि
बस लगता है कि सब गुरु महाराज के पास आखिरी चल रहा है गुरु नाम पर, अब कल समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त नहीं होगा, हाँ कल समाप्त कर दिया जाएगा गुरु नाम पर। तो मैं तो यहां तक आप लोगों को कह चुका हूं कि जब गुरु नाम की बात आए तो जरा भी शंका न रहे कि इसका मतलब कि भगवान का नाम नहीं, केवल केवल किसका नाम, गुरु का। तो तब गुरुए बड़े हैं का, यही बात शंका होगी, गुरु बड़े या भगवान। लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं गुरु बड़ा, वो कौन कहता है? भाई देखो, लिखी लिखाई बात को नहीं मानता, प्रमाण चाहिए। अगर आप भगवान की बात कर रहे हैं कि भगवान ने कहा तो सुना कौन? गुरु। तो फिर आप लोग गुरु तो हो नहीं, कह कैसे दिया? तो उसके लिए एक लाइन आया था भजन में जो राज छिपा हुआ था, वो क्या? गुरु नाम का ताकत बंदे, गुरु नाम का ताकत बंदे, जानत भजनानंदे। गुरु नाम का ताकत बंदे, जानत भजनानंदी। गुरु के नाम में कितनी ताकत है, क्या महिमा है, ये भजन करने वाला जान सकता है। न वेद कह सकता है, न पुराण कह सकता है, न कोई और आम व्यक्ति कह सकता। सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए गुरु नाम की महिमा, गुरु के नाम की महिमा का बखान समय समय पर महापुरुषों ने किया है। कबीर ने क्या कहा? सब धरती क्या आ गए, सब धरती कागज करूं, अलेखन सब असात समुद्र की मत्स्य करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। और इसी बात को रामचरितमानस में स्वयं भगवान राम विधाता होकर के भी स्वीकार कर गया। क्या? कहां कहो लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। इसका महिमा, इसका वर्णन लिखने पढ़ने गाने से परे है। हाँ, कुछ हद तक अंदाज लग जाता है उसको, जो गुरु नाम का ताकत बंदे, जानत भजनानंदे। गुरु नाम का ताकत बंदे, जानत भजनानंदी। जो भजन करते हैं ये मात्र उन्हीं को मालूम होता है, भजन नहीं करने वालों को तो पता ही नहीं चलता। वो तो सीधे कहेंगे कि हाँ भगवान का नाम जप लो। क्या है? तो कोई कहेगा राम राम, कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह, तो कोई कहेगा पता नहीं कितने कितने नाम को लेते रहेंगे, जपते रहेंगे और उसी में फंसते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और अंत में मरते रहेंगे। इसलिए याद करना, गुरु नाम में कोई मजहब नहीं होता। एक बार भगवान के नाम पर भी हम सब मजहबी हो सकते हैं, लेकिन गुरु नाम में कोई मजहब, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो नाम है वो मजहब से पार है।
जो गुरु वाला नाम है। हाँ, वेद में पुराण में क्या है वो तो अलग बात है। और जो गुरु का नाम होता है वो गुप्त है। क्या है वो? गुप्त है। तभी तो लफड़ा आ गई। वो नाम गुप्त है, प्रकट कैसे होगा? वो नाम प्रकट कैसे होगा? प्रेम से होगा। कैसे प्रकट होगा? प्रेम से। प्रेम से। तो प्रेम है आप लोगों के पास? प्रेम करते हो आप लोग? ना बाबा, ये तो बड़ा गंदा बात है। अरे ये भला महात्मा जी ये प्रेम कर रहे हैं? ना ना, अरे हम एकदम नहीं करते हैं प्रेम, किसी से नहीं करते हैं। क्यों? अरे प्रेम करेंगे तो लोग पूछेंगे किससे करते हो, क्या बताएंगे? लज्जा आएगी। किससे करते हो? क्यों? अरे लड़का है तो ये हो नहीं सकता कि लड़का लड़का से प्रेम कर रहा। लड़की से सवाल पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकती है कि मैं लड़की से करती हूं। जहां प्रेम नाम आता है वहां स्त्री और पुरुष का भेद आ जाता है, और जिसमें भेद है वो प्रेम नहीं है। तब जो भेद से परे है उसका नाम प्रेम है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। अब इसका अर्थ जाओगे डिक्शनरी में खोजने के लिए नहीं मिलेगा, हिंदी शब्दकोश में। लिख लो कि आगे बढ़ो। हाँ? नीरस तो लगता है साहेब जी। अगर मैं न लिखूं तो फिर क्या हो जाएगा? मैं भुलक्कड़ हूं, बहुत भुलक्कड़ हूं, भूल जाएंगे। फिर दूसरा नया आ जाएगा, हम उसमें लुभा जाएंगे। और ये आया राम गया राम को। अब कहीं पन्ना में नोट कर लिया तो कभी न कभी जरूर समाज के लिए काम आएगा। कभी न कभी जरूर इस पर हम बोल देंगे। तो बात कहाँ चल रही थी? जो भेद से परे है उसका नाम प्रेम है। एक किसी हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। ये मास्टरों से पूछने के लिए जाओगे तो नहीं बतलाएंगे, क्योंकि इस प्रेम के, ऐसे प्रेम के बारे में वही बतलाएगा जो प्रेम को पढ़ता है, प्रेम को जानता है, प्रेम ही करता है और प्रेम ही बोलता है। वही प्रेम को जान सकता है, इसके सिवा कोई प्रेम को नहीं जान सकता। प्रेम से बोले सद्गुरु सरकार की जय। इसलिए हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। तो जो गुरु नाम होता है वो सर्वोपरि होता है। इसलिए कि जब हम सब मृतलोक में आते हैं तो बिना नाम का कोई पहचान नहीं होता, और पहचान के लिए यहां पर नाम दिया जाता है कि इनका फलाने है तो उनका ठिकाने है तो उनका क्या है, पहचान के लिए। और जैसे ही यहां से विदा होते हैं तो उनका नाम क्या हो जाता है? खत्म। उनके नाम के पहले क्या लिख दिया जाता है? स्वर्गीय। स्वर्गीय मतलब अब वो नाम नहीं है जो आप बिंदास कहते थे कि हाँ कौन भाई, मैं तो फलाने हूं, और अब कौन? आप स्वर्गीय फलाने। और कुछ दिन बाद वह भी स्वर्गीय से लिस्ट से गायब।
लेकिन याद रखना, संसार में आने के लिए, संसार को पहचान करने के लिए ये संसारिक नाम दिया जाता है। इसलिए नाम दो तरह का होता है, बड़ात्मक और धनात्मक। जिस नाम को देखा जा सकता है, बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, वो है बड़ात्मक नाम। और जिस नाम को बोला नहीं जा सकता, लिखा भी नहीं जा सकता, तब केवल सुना जा सकता है, देखा जा सकता है, वह नाम है धनात्मक। इसलिए वो नाम गुप्त है, ध्वनात्मक नाम। आप जरा विचार करो, जब ध्वनात्मक नाम गुप्त हो गया तो आम लोगों को कैसे पता चलेगा? वेद पढ़ने से, पूजा करने से? तब उसी नाम का भेद पता, उसी नाम के विषय में जानने के लिए हमें जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? और नहीं गया तो गुरबिन माला फेरते, गुरबिन देते दान, गुरबिन सब निष्फल भय, पूछो वेद पुराण। नहीं गए तो अब किसी को गुरु से एलर्जी हो, भगवान को राजी करना चाहता हो, ये तो बड़ा टेढ़ी खीर है। क्यों? वो नाम है कहां से आया? नाम तो गुप्त है, पर आया कहां से? संसार से कि ओंकार से? हाँ, संसार से। अच्छा, ओंकार से। इसका मतलब आप लोग कुछ न कुछ जानकार होना शुरू हो गए। तो नाम ओंकार से आया, और दिया कौन? हाँ, गुरु दिया। क्या पता कि गुरु कैसा नाम दिया? अंधा गुरु, बहिरा चेला, और होय नरक में ठेलम। क्या पता कि वो बड़ात्मक नाम दे रहा है कि ध्वनात्मक, आपको तो पता ही नहीं है। इसलिए तो दोपहर में याद दिलाया कि नाम केवल आधार है। आकर इसी जगह हम लोग फंस जाते, बध जाते हैं। नाम केवल आधार है। इसलिए गोस्वामी दास ने प्रमाणित किया, कलयुग केवल नाम आधार, ये मात्र आधार है। लेकिन नाम किसी को पार नहीं कर सकता। जबकि लिखा है, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि नाम पार नहीं कर सकता। इसीलिए तो गोस्वामी दास जी को फिर कलम चलाना पड़ा, गुरबिन भव निधि तरई न कोई। इसी बीच में हम लोग बधे हुए। एक तरफ कलयुग केवल नाम आधारा, तो कुछ में लिख गए राम, और हम लोग जपने लगे राम 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 राम। कहीं कुछ लिख दिया गया, उसी को रटना चालू कर दिया। लेकिन ये भूल गए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब समझ में नहीं आता है, राम को ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म को राम। और बारेमानस, इतनी गहन बात, इतना छिपा हुआ राज, जो उल्टा नाम। वहां पर ये नहीं लिखा है कि सुमिर सुमिर, वहां उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
और अभी तक कोई राम राम जपते राम के समान नहीं हो पाया। न जाने कितने लोग राम राम जपते हैं पर राम के बराबर नहीं हो पाए। पर उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उस नाम को जपने से ब्रह्म के समान हो गए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। इसका मतलब यह हुआ कि नाम ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही नाम है। एको ब्रह्म द्वितीयो, वो तो अकेला है। तो फिर कहेंगे कि अकेला है तब तक बड़ात्मक हो गया। तो बड़ात्मक नाम अंश रूप है और ध्वनात्मक नाम अंशी है। अब वो अकेला है, एक है, तो ध्वनात्मक तो हो नहीं सकता। तब क्या समझेंगे? बड़ात्मक। पर याद रखना, वो अकेला है, एक है, लेकिन गिनती में एक नहीं है, अक्षर में एक नहीं है। वो अकेला रहते हुए भी इतना विराट है। वैसे जैसे समुद्र अकेला है, लेकिन छोटा है कि बड़ा? हाँ, बड़ा है। अच्छा, समझ गया। थोड़ा और समझो। सूरज अकेला है, लेकिन प्रकाश, हाँ, और तारा अकेला है, उसका प्रकाश, हाँ? बस ऐसे ही समझ लेने की आवश्यकता है। वो अकेला है, लेकिन इतना विराट है, असीमित है, आज तक उसको कोई माप नहीं पाया। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। और मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, आज तक धरती पर ऐसा कोई महापुरुष भी नहीं हुआ जो उस नाम की सीमा को लांघ गया हो, बल्कि सबने नाम में ही समाहित हो गए। नाम से परे कुछ नहीं। पर याद रखना, नाम से कोई मुक्त नहीं हुआ। नाम से कुछ लोग युक्त हो गए, नाम में लीन हो गए, लेकिन नाम से पार नहीं भये। इतना बेहद है, इतना बड़ा है, वो मापा नहीं जा सकता। उदाहरण के रूप में, आप किसी घंटे पर आवाज मारें, जैसे आज भी स्कूल में, विद्यालय में जाते होंगे तो घंटी बजती होगी, बजता कि नहीं बजता है? और अपने आश्रम में भी घंटी लगी है। जब आरती का समय, भंडारे का समय होता है तो बजाया जाता है, मंदिरों में भी बजाया जाता है। बस उसी नाद से समझे, जब उसको ठोका जाता है, पीटा जाता है, तो आवाज अलग अलग निकलता है। जितनी बार पीटेंगे उतनी बार आवाज अलग अलग निकलेगा। तो जो अलग अलग आवाज निकल रहा है वो बड़ात्मक नाम है। आप उसको लिख सकते हो, लेकिन पीटने के बाद छोड़ देंगे तो उसमें एक लगातार आवाज निकलेगा, और लिखने वाला उसको लिख नहीं सकता। वो निरंतर जब तक निकलेगा, वो लगातार निकलेगा, वो खंड में नहीं निकलेगा, अक्षरों में नहीं निकलेगा, उस समूह में रहेगा, अखंड रहेगा, अंश रूप में, अंशी में रहेगा। मतलब आप मारोगे तो टन 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 बोलेगा, और जब मार करके छोड़ दोगे तो टन के बाद लगातार बोलेगा। लिखोगे उसको पार्ट बाय क्या? वो नाम गुरु का है, उस नाम पर अधिकार गुरु का है। किसका अधिकार है? गुरु का।
क्योंकि उस नाम को वेद भी नहीं पकड़ पाया। वेद भी कह दिया नेत नेत नेत, इसके आगे कुछ नहीं है। और महात्मा जन तो नाम में डुबकी लगाया, जिन ढूढ़ा 3 पाइयां गहरे पानी बैठ। तो पहुंचे हुए फकीर उस नाद रूपी नाम में, उस ध्वनात्मक रूपी नाम में डुबकी लगाया। और जितने महापुरुष ऐसे नामों में डुबकी लगाया, वही जगत में जगत कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए ऊपर का रतन, ऊपर की धरोहर ला करके बिखेर देता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की इसलिए हरि नाम के हीरे मोती मैं तो बेचूं गली गली, लेता रे कोई हरि का प्यारा अमर लोक में चली चली। लेता रे कोई हरि का प्यारा अमर लोक में चली चली। वो जो शब्द है, वो जो नाम है, वो जो धुन है, वही रतन है, वही हीरा मोती है। उसको कोई चुराने वाला नहीं है। ऐसे रतन को मैं खुद ही आप लोगों के गांव गांव में, घर घर में दे रहा हूं। कोई है लेने वाला? हरि नाम के हीरे मोती मैं तो बेचूं गली गली, लेता रे कोई हरि का प्यारा। ठहर, इसको लेने वाला कौन है? नारी का प्यारा? अच्छा, धन का प्यारा, हरि का प्यारा। आप लोग किसके प्यारे हो? झूठ मत बोलना। क्यों? एक तरफ मैं माला दूंगा आप लोगों को और दूसरे तरफ माल दूंगा। सही बताओ, क्या गिनोगे आप लोग? क्यों भाई, हैदराबाद वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाषा समझ में? अच्छा ठीक। तो एक तरफ माला, दूसरे तरफ माल, और जब गिनना होगा तो ईमानदारी बताओ किसको गिनोगे पहले? पहले 99 हो जाने दो, माला तो कल भी जप लेंगे। पहले इसको आने दो। क्यों? तो हो सकता है कि इसको कोई चुरा ले। शायद कल या कब कहा था कि ये बताओ आपके पास में माल भी रहे, माला भी रहे, चोर आएगा तो ईमानदारी से बताना पहले क्या चुराएगा, आपकी माला को या आपके माल को? आए तो लेता रे कोई हरि का प्यारा अमर लोक में चली चली। लेता रे कोई हरि का प्यारा अमर लोक में चली चली। अरे इस रतन को पाने वाला, लेने वाला, संसार की सुख दुख चाहने वाले को नहीं मिल सकता। यह तो अनमोल खजाना है, वही लेता है जिसके जीवन में हरि प्रिय हो गए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो हर बला से बचाएगा नाम गुरु का, हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। तो जो गुरु का नाम है वो सर्वोपरि है। थोड़ा सा आज मैं राज बताया हूं कि नाम ब्रह्म है, ब्रह्म ही नाम है। और एक वो ब्रह्म द्वितीयो नाश है, वो ब्रह्म एक।
पर उस एक ब्रह्म को जानने वाला कौन? इसके लिए आप फिर चलो रामचरितमानस में। उस अकेला एक ब्रह्म को अगर आप राम में आते हैं तो राम चार हो गए। लोगों ने बांट दिया, मैं नहीं बांट रहा हूं, मैं तो कहता हूं वही राम। कौन राम? जो भगवान राम के आने से पहले रामायण लिख दिया गया, मैं उस राम की बात कह रहा हूं, जो न कहीं आता है न कहीं जाता है। लेकिन बांटने वालों ने बांटना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रह्म को नहीं बांट सकते। एक वो ब्रह्म, द्वितीयो नासय। और उस ब्रह्म का अनुभव कौन करता है? उस ब्रह्म के बारे में कौन जानता है? तो जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अय अनुभव गम्य भजे जय संता। ये केवल संत सदगुरु लोग ही उस ब्रह्म के विषय में जानते हैं। बाकी तो कोई राम के, कोई रहमान के, कोई खद्दू के, कोई कहां कहां जानते हैं। इसलिए हम लोग नाम को समझ नहीं पाया। मैं बार बार कहता हूं कि नाम मजहब से पार है। नाम में कोई जाति नहीं है, नाम में कोई संप्रदाय नहीं है। और जिस नाम में जाति है, संप्रदाय है, धर्म है, वह तो बड़ात्मक नाम है, संसार के काम के लिए है नाम। और जो धनात्मक नाम है वो तो ओंकार के लिए है। इसलिए संत सदगुरु लोग मिलते नहीं वैसे जैसे हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग कैसे चाहते हैं? कोई ऐसा गुरु मिले कि नाम दे दे या ज्ञान दे दे और हमारी पीड़ा क्या कर दे? हर ले। हाँ, वो अपना नाम दे दे और हमारी पीड़ा हर ले। फिर हम घर रह करके बेईमानी करें, झूठ बोले। क्योंकि आज का भजन का पहला लाइन क्या है? हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। हर बला से। तो हर बला क्या है? कुछ बला तो ऐसी है जिसका निवारण संसार से हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बला है जो संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है संत को छोड़कर जिसका निवारण कोई कर सके। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। जैसे मां के गर्भ में बार बार जाना और पीड़ित रहना, इस बला से, इस कष्ट से न आपके कोई देवी, न कोई देवता, न कोई वेद, न पुराण, न शास्त्र, कोई नहीं बचा सकता। केवल संत बचा सकते हैं। वरना जाना पड़ेगा और जाओगे तो लटकना भी पड़ेगा। वह भी कैसे? उल्टा पांव रहा लटकाना, अगाधुर पंछी जीव समाना, यानी शीर्षासन में। तो बताओ, शीर्षासन में रहोगे तो आपको सुख मिलेगा कि दुख? सही से बताना, ईमानदारी से। क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। सुख नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों बार बार लटकते हो? क्यों नहीं बच पाते हो? जब जानते हो कि शीर्षासन में जाना पड़ेगा, छोड़ो अध्यात्म की बात, विज्ञान की बात तो सुन लो। विज्ञान ने कह दिया अल्ट्रासाउंड करके कि बच्चा ऐसे है, टेढ़े है, बेड़े है, तो कैसे है? तो बताओ, जब टेढ़ा हो गया तो कष्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो बचाएगा कौन? तो हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। अब आपको बुखार आ गया, चलो दवा खा लिया, कुछ जड़ी बूटी ले लिया, छोड़ दिया, खत्म हो गया।
आपको शांति बरकत नहीं मिल रहा है, कहीं गया अपना तंत्र मंत्र घंट का प्रयोग कर लिया, हो सकता है, बाई लक, होता नहीं है, फिर भी मैं मान रहा हूं कहीं से किसी का काम बन गया, निवारण हो गया। किसी को भूत परेशान कर रहा है, कोई वजह सोखा मिल गए, वैसे तो भूत भागते हैं नहीं, और मान लिया कि आप लोग भगाते हैं तो मैं भी मान रहा हूं आपके कथनानुसार, मेरे अनुसार तो भूत कहीं भागता ही नहीं। हाँ, अगर जो ओझा या सोखा या तांत्रिक भगाने को तैयार हैं, मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। वो कैसे? ऐसे ओझाओं को मेरे पास लाना, उनका पूरा खर्च हम वहन करेंगे। मेरे पास पैसा तो है नहीं, लेकिन मैं आपसे गरीब भी नहीं हूं, क्योंकि पैसे से अमीर गरीब वालों के लिए तो ये आवश्यकता है, मुझे ना अमीर बनना है ना गरीब रहना है। फिर भी मैं जानता हूं कि मेरे पास लोग हैं, यदि आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए यदि मैं बताऊंगा, मांगूंगा, कहूंगा तो जरूर दे देंगे। बोलिए सतगुरु भगवान की। तो क्या मदद करेंगे? अपने देश को, भारत को चीन भी परेशान कर रहा है और पाकिस्तान भी तंग कर रहा है, ठीक। और भूत सुनने में आता है कि भागते हैं, खास तौर से देवियों का, मायके से ससुराल भाग जाते हैं और ससुराल से फिर भाग जाते हैं, इधर का उधर बहुत तेज भागते हैं। कुछ लोगों को तो सुना हो कि भूत चराते भी हैं संसार में, तो इधर उधर भूत भाग जाते हैं। मतलब इस गांव से दूसरे गांव, एक जिला से दूसरे जिला, और यदि दूसरे प्रदेश से शादी हुआ तो निश्चित है कि भूत एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश भी जाएगा। इसलिए मैं मदद करने को तैयार हूं कि मैं चंदा एकत्रित करके ओझा को दूंगा और साथ में भूत लेकर के जाए, वो चाइना बॉर्डर पे चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे छोड़ दे। तो जैसे हम लोगों को परेशान कर रहा है घुटना से, कमर से, आंख से और पेट से, वैसे उनको परेशान करे, ताकि वो तोप लड़ाई न करें, गोला बारूद न चलाएं, बेचारे वो भी रोगी हो जाए, हमारा भारत भी सुरक्षित और भूत भी सुरक्षित, रोगी भी सुरक्षित। लेकिन वह है विडंबना। फिर भी मैं मानने को तैयार हूं कि आप गए, लाल वाला बड़ा वाला पंख वाला मुर्गा दे दिया, कुछ उसके नाम पर विस्की वगैरह शराब दे दिया, कुछ पैसे भी दे दिया। आपने डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट दान कर दिया, तो आप जो किए हैं उसी के माध्यम से, उसी के बल पे थोड़ा सा आपको लाभ मिला, आपको मिल गई बरकत। एक व्यक्ति मेरे पास आया था, उसका लड़का बार बार उसको मिर्गी का शिकार था। मिर्गी जब आती थी तो दौड़ के भागता था, कहां? ओझा के पास। अब मिर्गी आई, मिनट 2 मिनट, और पहुंचा, वहां से भभूत लेकर के आया, उसको खिलाया, पोता, कहा हाँ, छोड़ दिया, इसमें आराम हो गया। जब जब याद तब तब जाता, बस यही है, उसको मिर्गावा ब्रह्म है, लो, वो उसको मिर्गी आता है, वो ब्रह्म परेशान करता है और ठीक हो जाता था। आया मेरे पास, तो मैंने कहा इसके ब्रेन के नस में सूजन हो गई है। कहा लेकिन मैं तो इतना रिपोर्ट कराया हूं, कहीं कुछ नहीं निकला, और आप कह रहे हैं कि नस में सूजन है। तो हमने कहा हाँ है, ये सूजन खत्म हो जाएगा, मिर्गावा ब्रह्म छोड़ के भाग जाएगा। उसको उपाय दिया गया, राहत समझ में आने लगा तो बात मानने लगा, अगर राहत न मिलता तो बात मानता नहीं, और अब तो ऐसा मानता है कि उसको कह दिया जाए कि धूप में खड़े हो जा और शादी कर लिया हो ना। शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मिर्गावा ब्रह्म पकड़ा था, नौजवान था लड़का। अब तो उसकी नई नई शादी हुआ है,
कभी कभी अंदाज के लिए कहता हूँ कि भाई ये छोड़ कर के आना पड़ेगा, तो कहता है कि बिल्कुल मंजूर है, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी को बचाया, मिर्ग हवा बर्फ से छुड़वाया। तो कुछ समय के लिए आराम मिल जाता है और मरता क्या नहीं करता, समझ जाते हैं कि हाँ हाँ बरम था, जबकि वास्तविकता बरम नहीं था, कर्म दंड था। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की क्या था? कर्मों की दंड था उसको। और जब कर्म की दंड मिलता है तो भिन्न भिन्न रूप में मिलता है। हमारे ऊपर कर्मों की गठरी है, हम जहां भी जाएंगे तो भिन्न भिन्न रूप में नजर आएगा। हमें भुगतना है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अपने नजरिया से देखेगा तो कहेगा कि ये तो बीमारी है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन ऐसी। हमें भुगतना है, परेशान होना है, हम जाएंगे ओझाओं के पास तो कहेगा कि जाकी रही भावना जैसी। ओझाओं का क्या भावना रहता है भाई? भूत रहता है। तो जब जाओगे तो किस नजर से देखेगा? इसको भूत है। तांत्रिकों के पास जाएंगे तब वो हाथ देकर के क्या बताएंगे कि आपको क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है बात। एक व्यक्ति परेशान हो रहा है और वह एक व्यक्ति जहां जहां गया तहां तहां अलग अलग उसको बात मिला। कोई भूत बताया, कोई ग्रह बताया, कोई रोग बताया, लेकिन ठीक नहीं कोई किया। कारण क्या है? जब गठरी ज्यादा है तो उसको लेगा कौन? कोई है लेने वाला? हाँ, गठरी खोल करके आपसे ले लेंगे, गठरी खोल करके आपसे ले लेंगे, मतलब हड़प लेंगे। लेकिन वो जो पाप वाली गठरी है उसको कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए गिरी बदरिया पाप की बरस रही अंगार, संत न होते जगत में जल मरता। इसलिए संतों का जो नाम होता है वो सर्वोपरि होता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। एक संत ही होते हैं जो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बेटा ये तो कर्म की गठरी है, आओ गठरिया दे दो मुझे, लादते लादते थक गए हो, ये बड़ा भारी हो गया है, आओ मुझे दे दो, हल्का हो जाओ। वरना ये गठरी आपको डुबो देगी। कहाँ? जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझवा ढोवे के पड़ी। जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो, बोझवा ढोवे के पड़ी। तो वो गठरी आपको ढोना पड़ेगा। जिस गठरी को लेकर के जीव आज ढो रहा है, भुगत रहा है, उसी जीव की गठरी को समाप्त करने के लिए गुरु का नाम मिलता है। इसलिए वो गुरु नाम सर्वोपरि होता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो आयल अमरपुर से पाती, गुरु नाम भजा दिन राती। आयल अमरपुर से पाती, गुरु नाम भजा दिन राती। सूरत कृपा से तर जाती, गुरु नाम भजा दिन राती। सूरत कृपा से तर जाती, गुरु नाम का भेद वेद न पाया, गुरु नाम का भेद वेद न पाया। लिखने और पढ़ने में नहीं आया, लिखने और पढ़ने
भांति गुरु नाम भजा दिन। बस इसी को भजने के लिए माँ के गर्भ में वादा दिया था कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति। वादा को याद दिलाता है गुरु, जगत में कोई याद नहीं दिलाता। आपके परम हितैषी कोई बनते हो तो भी वह याद नहीं दिला सकते कि गर्भ में कब कहां किस हालात में वचन दे करके आए हो। अब उस वचन को पूरा करने का वक्त आ गया, अगर चूक गया तो 184 में जाना पड़ जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बात समझ में नहीं आ रहा है। एक, कल से आप लोग गुरु नाम गुरु नाम गुरु नाम सुन रहे हो, लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि भगवान का नाम क्या है। क्यों? वो कल बताएंगे। वो कब बताएंगे? कल, क्योंकि कल भी सुनना है ना। कल तो 8 बजे से कार्यक्रम, आज तो सुबह में 7 बजे दिया था, लेकिन कल 8 बजे सुबह से, क्योंकि नामदान भी है। इसलिए ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। बड़ा बलि बछवारे पाया, डूब गया जो अंदर। ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। तो इस काया रूपी नगर में हमने एक ऐसा समुंदर, सत्संग रूपी समुंदर देखा। ये बात उल्टी है, सीधा समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा होकर के समझोगे सीधा हो जाओगे। उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब राम को चाहे मरा कहो चाहे राम कहो, बात एक ही है, लेकिन वो नाम ऐसा उल्टा है कि उसको उल्टा कह ही नहीं सकते। हाँ, उल्टे आता है आपको सीधा करने के लिए। इसलिए ध्वनात्मक नाम जब पकड़ में आ जाएगा तो आप सीधे हो जाओगे। तो हमने देखा ऐसा समुंदर। कैसा? सत्संग रूपी समुंदर, जो वह बहुत बड़ा है, बलवान है और विवेक रूपी बछवा को प्राप्त कर लिया। कौन? सत्संग रूपी समुंदर। सत्संग सुनने से विवेक का जन्म होता है, इसलिए वह समुंदर किसको पा गया? बछवा को। तो बड़ा बलि बछवा रे पाया, समुंदर पाया, कोई और नहीं। और डूब गया जो, समुद्र में क्या हो गया? यानी सत्संग में क्या हो गया? जैसे कितने लोग कल से ही आकर के डुबकी लगा रहे हैं, जो होगा सो देखा। अरे कितने तो ऐसे कह करके चले हैं कि चाहे अब नुकसान हो और चाहे फायदा, अब गुरु महाराज जाएंगे। लो घाटा, अच्छा जब फायदा होगा तब क्या हुआ? हाँ, घाटा हो गया तो गुरु महाराज जाने, और जब फायदा होगा तब कौन जानेगा? अरे तब चढ़ा न चढ़ाई। तो देखा सागर आदि नयंता, देखा सागर आदि नयंता। इस सत्संग रूपी ऐसा समुद्र हमने देखा जिसका आज तक न आदि का पता और ना अंत का।
ऐसे आदि अंत वाले समुंदर में ये विवेक रूपी बछवा डूब गया। आप लोग मत डूबना, वरना श्री राम नाम जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी। तो हंस नहाता है धनवंता, हंस नहाता है धनवंता। तो ये सगुरा रूपी हंस नहा करके उस सत्संग रूपी समुद्र में अपने आप को धनी बन जाता है, वो निज धन पा जाता है। और जो नहीं नहाते वो तीर्थ में जाते हैं, तब घर से और लगा के आते हैं। तीर्थ में जाते हैं तो घर से पैसा भी लगा कर खिलाते हैं और तीर्थ वालों का पाप भी लेकर के आते हैं। यानी हर तरह से तीर्थ में स्नान करने पर घाटा ही घाटा। फायदा बस उनके लिए है जो जंगल चोर है। वो चल दिए तीर्थ करने के लिए कि कम से कम चलो इतना दिन काम नहीं करना होगा। वो जंगल चोरों के लिए केवल इतना ही फायदा है, बाकी सबके लिए घाटा ही घाटा है। तो कुछ लोग नए होंगे, कहेंगे कि अरे ये तो आज यहाँ उल्टा सुनने को मिला। हम लोग तो जानते थे कि तीर्थ में स्नान करेंगे तो पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। चलो ठीक है, नए लोगों के लिए बताओ, अपने अपने घरों से एक या दो लोग प्राय अकेले निकल करके जाते हैं गंगा जी में या तीर्थ में स्नान करने के लिए कि हम जाएंगे तो पाप हमारा धुल जाएगा। एक एक लोगों ने गया तो बहुत संख्या हो गई। पर याद रखना, पाप अपना धुलने के लिए, पाप छोड़ने के लिए जाते हैं या पाप लेने के लिए? सभी लोग पाप अपना धुलने के लिए जाते हैं। तो जब हम लोग डुबकी लगाएंगे तो इसी भाव से ना कि पाप क्या हो जाए, धुल जाए। तो पाप धुलेगा कैसे? मिट्टी से कि जल से? जल से। और जिस जल में पाप धुला और उसी जल को भर लाया। सही से समझना, कहीं हो सकता मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। धुला हुआ जल से पाप को भर लाया और फिर फर्क है। और वो क्या? हमने गया अकेला पाप धुला और न जाने कितने लोगों का पाप धुल रहा है। घाटा तो हो गया। धुला कम और लाया ज्यादा। गया अकेले और न जाने कितने लोगों का भर लाया और वही पाप वाला जल छिड़कते हो। गंगा जल है, यही तो गड़बड़ हो गया। अगर इस बात को समझ जाओगे तो बिना सत्संग सुने, बिना भजन के जीवन का शुरुआत नहीं करोगे। और नहीं समझा तो फिर प्रकृति आपको समझा देगी। कौन समझा देगी? तो देखा सागर आदि नयनता, देखा सागर आदि नयनता। हंस नहाता है धनवंता, हंस नहाता है धनवंता। देखा भाई बिना लहर का लागे बड़ा ही सुंदर। ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। तो हमने ऐसा लहर देखा कि वो बड़ा अच्छा लगता है। वो क्या? अरे सत्संग रूपी समुंदर में तो ये दुख सुख रूपी लहर तो दिखता ही नहीं। ये कामनाओं का वेग तो आता ही नहीं। सत्संग रूपी समुंदर को ऐसा हमने देखा जिसमें कुसंग ही समाप्त हो गया। इसलिए बड़ा सुंदर लगता है वो समुंदर।
इतना ही नहीं, ऐसा सागर रहे न जंतु, ऐसा सागर रहे न जंतु, उसमें कुसंग रूपी एक भी जंतु रहते नहीं। जाने कोई गाय उड़ंतु, जाने कोई गाय उड़ंतु। ये तो बहुत गलत है महाराज जी, आपका उलट भेद नहीं। कबीर साहब का बढ़िया था कि वो ओरिया का पनिया बड़े रिए जाए, उनका तो समझ में आता था कुछ। कबीर साहब का उनके जमाने में क्यों, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे, लेकिन ये कहा गाय उड़ंतु। अरे यही जीव रूपी गाय जो इधर उधर उड़ रही है, जा रही है, यह पता केवल जीव को हो सकता है, बाकी किसी को पता नहीं चलता है। ऐसा हमने समुद्र देखा। तो है सागर का मीठा पानी, है सागर का मीठा पानी। ये तो और गड़बड़ हो गया। अरे सागर का पानी मीठा रहता है कि खारा? खारा। और वो कैसा सागर? हमने देखा जिसने सत्संग रूपी सागर में गोता लगा लिया, क्या बात है, मधुर वचन रूपी मीठा उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। तो है सागर का मीठा पानी, है सागर का मीठा पानी। चाखा कोई बनकर दानी, चाखा कोई बनकर दानी। तो इसको चाखा कौन? हाँ, जिसने अवगुण रूपी खजाना दान में दे दिया। ये खजाना आपके पास है, सबके पास है खजाना, किसी के पास कम है तो किसी के पास ज्यादा है। वो अवगुण रूपी खजाना। और याद रहे, मां के गर्भ में चलो और याद करो किसको त्यागने की बात कह रहा था। यह प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। अरे मां के गर्भ में न तेरे पास पत्नी थी न पति था, न कोई बेटा था न बेटी थी, ना दुकान न मकान, न तेरा नाम न कोई गांव, ना ही तेरा कोई पहचान। और फिर भी वादा करता है आत्मा कि सब तज भजन, यही अवगुण जीव के संग लदा था। उसी के कारण बार बार ये दुख झेलता था। तब मां के गर्भ में जाने से होश आता है, चेतना बढ़ती है, तो संकल्प करता है, वादा करता है कि अब मैं बाहर चलूंगा तो इस बार भूलूंगा नहीं, क्योंकि बाहर जाने पर ही तो भूलता हूं, जब अंदर आता हूं तो याद आ जाता है, लेकिन वहां कुछ कर नहीं सकता। और वहां जब चलेंगे जहां सब कुछ करने का छूट है, अब वहां चल करके मैं आपको याद करूंगा, सब कुछ त्याग कर। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। तो देखा जिसने बोल न पाया, रहे अबोला मंजर। ऐसा एक समुंदर देखा। अरे उस समुंदर में गोता लगाओगे तो ऐसा अद्भुत लीला देखने को मिलेगा जिसको आप कह नहीं सकते। अद्भुत लीला कहाँ देखने को मिलता है? सत्संग रूपी। तो सागर को देखा सो अंधा। ये तो और गड़बड़ हो गया है। कोई सुनकर कहेगा कैसा आप लोगों के महात्मा है जी, सागर को देखा भी वो भी अंधा। और जब तक अंधा बनोगे नहीं तब तक सागर को देख पाओगे नहीं। मतलब चमड़े की आंख, माया की आंख, ममता की आंख जब बंद करोगे तब देखोगे, तीसरी आंख से उस सागर को देख पाओगे। और वह तीसरी आंख को खोलने वाला है अगर धरा पर, तो गुरु का नाम। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। तो सागर को देखत सो अंधा, सागर को देखत सो अंधा। बंद हो गया उसका धंधा। बंद हो गया उसका धंधा। इसीलिए बिजनेसमैन लोग नहीं करते इसको, धंधे वाले नहीं करते। कौन धंधा? यही ईर्ष्या, डाक, कपट, चुगलाई, निंदा, बुराई, इधर का उधर, ये जो धंधेबाज है नहीं करते इसको।
और मिला उसी में बीज अनोखा, उगा खेत रहे बंजर। अरे उसी समुंदर में बीज भी मिला। और आगे चले समय को देखते हुए। जय गुरु बंदे उल्टी बानी, जय गुरु बंदे उल्टी बानी, सुनो ध्यान से समझो प्राणी, सुनो ध्यान से समझो प्राणी। मिले मसीहा राह दिखाए, मारे जादू मंतर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर, ऐसा एक समुंदर देखा, ऐसा एक समुंदर। तो यह जीव सत्संग रूपी सागर में स्नान करके और भक्ति मार्ग पकड़ करके अमरलोक को चली जाती है। लेकिन याद रखना, तब तक जब तक जादू मंत्र न मिले। तो गुरु नाम से जादू मंत्र आपको मिल जाता है, पर उल्टा है बात। वह मंत्र नहीं, यह जादू मंत्र मिलता है कि देखो भक्ति भजन सेवा सिमरन करने के लिए आए हो, अगर ये नहीं करोगे तो फिर फेल हो जाओगे, फेलियर साबित हो जाओगे। फिर आपको गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर शीर्षासन में होना पड़ेगा, और फिर जिंदगी में आओगे तो कहीं दुख तो कहीं सुख मिलता रहेगा। इसलिए ऐसा जादू मंत्र दे देते हैं कि आप उस सत्संग रूपी सरोवर में सागर में डुबकी लगा करके भक्ति मार्ग पर चलते हुए आप अपने वतन को, अपने देश को, अर्थात जहाँ से आत्मा आया है अमरलोक से, वहाँ को चल जाता है। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और नहीं यदि यह किया तब याद रखना, कहाँ तेरा गांव बंदे, कहाँ तेरा घर है, कहाँ तेरा गांव बंदे, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम भज ले लगता खबर है, कहाँ तेरा घर है, गुरु नाम। अच्छा रहने दो, हो सकता है इसका नंबर कल आ जाए, क्योंकि समय को देखते हुए हर बला से बचाएगा नाम गुरु का, हर बला से बचाएगा नाम गुरु का। बस आज इतना ही। लेकिन सत्संग से पेट नहीं भरता, इसका मतलब यह नहीं है कि सत्संग के धुन में सत्संग सुनाता रहूं। जब सत्संग ही सुनाता रहूंगा तो ध्यान कब होगा। इसलिए 5 मिनट के लिए लेट में भी ध्यान। अब आंख मूंदने से पहले मोबाइल बंद कर लेना, आंख बंद करने से पहले मोबाइल बंद कर लेना, और आंख जब खोलना तो मोबाइल भी खोल लेना। 5 मिनट के लिए अपने